आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास ज्योग्राफी का 4 चैप्टर मानव विकास। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं वृद्धि और विकास में अंतर। तो वृद्धि क्या होता है? तो वृद्धि का अर्थ होता है मात्रात्मक परिवर्तन, जबकि विकास का अर्थ होता है गुणात्मक परिवर्तन। वृद्धि को मापा जा सकता है, लेकिन विकास का अर्थ होता है विकल्पों में वृद्धि करना। वृद्धि का चिन्ह धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है, जबकि विकास तब तक नहीं हो सकता है जब तक वर्तमान स्थिति में सुधार ना हो। वृद्धि एक दिशा में हो सकती है, लेकिन विकास किसी भी दिशा में हो सकता है। वृद्धि अल्पकालीन होता है, जबकि विकास जो है सो दीर्घकालीन होता है। इस तरह वृद्धि और विकास होता है। अगला टॉपिक है मानव विकास। तो मनुष्य के जीवन में सुधार विकास कहलाता है। मनुष्य के जीवन में विकल्पों में वृद्धि भी विकास कहलाता है, और मनुष्य के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन भी विकास कहलाता है। यही मानव विकास है। और डॉक्टर महमूद उल हक के द्वारा मानव विकास के बारे में कहा गया कि मानव विकास का भी अभिप्राय ऐसे विकास से है जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है और उनके जीवन में सुधार लाता है। विकास का मूल उद्देश्य ऐसी दशाओं को उत्पन्न करना है जिनमें लोग सार्थक जीवन व्यतीत कर सकें। अगला टॉपिक है मानव विकास के 4 स्तंभ। तो पहला है समता उपागम, दूसरा है सतत पोषणीयता, तीसरा है उत्पादकता और चौथा है सशक्तिकरण। तो समता देखते हैं। तो उपलब्ध अवसरों में प्रत्येक व्यक्ति को समान भागीदारी ही मिलना समानता है। लोगों को उपलब्ध अवसर लिंग, प्रजाति, आय और भारत के संदर्भ में जाति के भेदभाव के विचार के बिना समान होना चाहिए। दूसरा है सतत पोषणीयता। तो सतत विकास शब्द की उत्पत्ति हमारा साझा भविष्य नामक पत्र में 1987 में प्रकाशन में आया था, जो ब्रिटेन आयोग द्वारा जारी किया गया था। सतत पोषणीयता का अर्थ होता है कि अवसरों की उपलब्धि में निरंतरता है। इसलिए इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले और भावी पीढ़ी को ध्यान में रखकर पर्यावरणीय, वित्तीय और मानव संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। इनमें से किसी भी संसाधन का दुरुपयोग भावी पीढ़ी के लिए अवसरों को कम करेगा। तीसरा है उत्पादकता। तो यहाँ उत्पादकता शब्द का प्रयोग मानव श्रम की उपयोगी उत्पादकता के संदर्भ में किया जाता है। लोगों को समर्थ और सक्षम बनाकर मानव श्रम की उत्पादकता को निरंतर बेहतर बनाना चाहिए। लोगों के ज्ञान को बढ़ाने के प्रयास तथा उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने से उनकी कार्य क्षमता बेहतर होगी। भारत के संदर्भ में 15 से 59 वर्ग की जनसंख्या को उत्पादकता आयु वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है, जिसे कार्यशील जनसंख्या भी कहते हैं। चौथा है सशक्तिकरण। तो सशक्तिकरण का तात्पर्य आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को हर तरह से समर्थ बनाना है, जिससे वे विकल्प चुनने के लिए स्वतंत्र रहे। अगला टॉपिक है मानव विकास के विभिन्न उपागम। तो मानव विकास से संबंधित समस्याओं के लिए अनेक उपागम हैं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण निम्न प्रकार है। पहला आय उपागम, दूसरा कल्याण उपागम, तीसरा आधारभूत या न्यूनतम आवश्यकता उपागम और चौथा है क्षमता उपागम। तो आय उपागम देखते हैं। तो यह मानव के सबसे पुराने उपागमों में से एक है। इसमें मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। आय का उच्च स्तर मानव विकास के उच्च स्तर को दर्शाता है। दूसरा कल्याण उपागम। तो यह उपागम मानव को लाभार्थी अथवा सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है। सरकार कल्याण पर अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तरों में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार है। तीसरा है आधारभूत आवश्यकता उपागम। तो इस उपागम को मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया था। इनमें 6 न्यूनतम आवश्यकताओं जैसे शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य और आवास की पहचान की गई थी। इनमें मानव विकास के प्रश्न की अपेक्षा की गई है और इसके 7 आवश्यकताओं पर जोर देता है। इसे ILO के द्वारा प्रकाशित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ILO मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। चौथा है क्षमता उपागम। तो इस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है। संसाधनों तक पहुँच
के क्षेत्र में मानव क्षमताओं का निर्माण करना बढ़ते मानव विकास की कुंजी है। भूटान विश्व में एक देश है जहां सकल राष्ट्रीय संपन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है। अगला टॉपिक है मानव विकास सूचकांक। तो मानव विकास सूचकांक जो HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यह एक मापक है जिसके द्वारा किसी देश के लोगों के विकास को मापन, उनके स्वास्थ्य, शिक्षा के स्तर तथा संसाधनों तक उनकी पहुंच के संदर्भ में किया जाता है। यह सूचकांक जो 0 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। मानव विकास सूचकांक को 3 विषयों पर निर्भर करता है। पहला शिक्षा, जिसमें प्राथमिक, द्वितीय और उच्च शिक्षा हो सकती है। आय, जिसमें कृषक, व्यवसाय या विशेषज्ञ हो सकता है। तीसरा जीवन प्रत्याशा, जो भोजन, तकनीक और बीमारी पर निर्भर करता है। तो HDI जो निकाला जाता है मानव विकास सूचकांक, उसका फार्मूला होता है शिक्षा गुने आय गुने जीवन प्रत्याशा को Q से निकाला जाता है। अगला टॉपिक है मानव विकास का मापन। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो UNDP है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के अनुसार मानव विकास लोगों के विकल्पों को विकसित व परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। मानव विकास सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा तथा संसाधनों तक पहुंच जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर देशों का क्रम तैयार करता है। यह क्रम 0 से 1 के बीच के स्कोर पर आधारित होता है, जो किसी देश के मानव विकास सूचकांक के रिकॉर्ड से प्राप्त किया जाता है। मानव विकास रिपोर्ट जो सो UNDP द्वारा प्रतिवर्ष 1990 से प्रकाशित किया जा रहा है। अगला टॉपिक है मानव विकास सूचकांक HDI श्रेणी या रैंक। तो यह हमेशा 0 से 1 के बीच में ज्ञात किया जाता है। इसमें अति उच्च जो है सो 0.800 से ऊपर है, उसमें 59 देश आते हैं। उच्च जो है सो 0.701 से 0.799 है, उसके बीच में 53 देश आते हैं। मध्यम में 0.550 से 0.700 के बीच है, जिसमें 39 देश आते हैं। और निम्न में है 0.549 से नीचे, जिसमें 38 देश आते हैं। तो भारत का जो रैंक है वह 2006 में 126वें स्थान पर था और 2018 में 130वें स्थान पर था, जो मध्यम था। 0.640 भारत का था और वर्तमान में भारत का रैंक जो है सो 129 है। अगला टॉपिक है विश्व के 10 अति उच्च सूचकांक वाले देश। तो पहला नॉर्वे है, दूसरा स्विट्जरलैंड, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा आयरलैंड, पांचवा जर्मनी, छठा आइसलैंड, सातवां हांगकांग, आठवां स्वीडन, नौवां सिंगापुर और 10वां है नीदरलैंड। अगला टॉपिक है मानव विकास के मापन के 3 प्रमुख सूचकांक जो स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधन तक पहुंच है। तो स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है, जो दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन का सूचक है। शिक्षा में तो शिक्षा का मूल्यांकन करने के लिए प्रौढ़ साक्षरता दर और सकल नामांकन अनुपात को आधार माना जाता है। यह मनुष्य की ज्ञान तक पहुंच को प्रदर्शित करता है। और संसाधनों तक पहुंच में यह लोगों की क्रय शक्ति को प्रकट करता है। यह आर्थिक सामर्थ्य का सूचक है। अगला टॉपिक हमारा है मानव विकास क्यों महत्वपूर्ण है। तो देश के आर्थिक विकास के लिए मानव विकास अति आवश्यक है, जो निम्न बिंदुओं से स्पष्ट होता है। मानव विकास से राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की जा सकती है। यदि देश में योग्य, कुशल, प्रतिभावान व्यक्ति, वैज्ञानिक आदि होंगे तो देश के प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण व कुशलतम उपयोग हो सकता है। मानव विकास से उत्पादन की नई तकनीक का विकास होगा। तीसरा है श्रम न केवल उत्पादक है बल्कि उपभोक्ता भी है। यह वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन ही नहीं उनका उपयोग भी करते हैं। इस तरह श्रम वस्तुओं की और सेवाओं की मांग करता है।